हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट सबसे जरूरी बातचीत हम आज करेंगे अबाउट विटामिन। कौन से विटामिन हैं जो आपको लेने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड खासकर आपके फिजिक, आपकी बॉडी के लिए, आपके फिटनेस के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन से विटामिन लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। सो आज हम वो जानकारी आप लोगों को देंगे। एंड राइट, वी नो कि विटामिन बहुत सारे होते हैं। ए, डी, ई, के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि चर्बी में डिसॉल्व हो जाने वाले विटामिन हैं। और फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं, राइट। सो वो हमें रोजाना नहीं लेने होते, वो हमें मिल जाते हैं। और मोटा मोटा आपको विटामिन के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। विटामिन ए आपके स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैरोटिनॉइड्स से मिल जाते हैं, आपके कलर वाले फ्रूट से आपको मिलते हैं, कलर वाले वेजिटेबल से मिलते हैं। कलर जितने कलर, हाई कलर, उतना ज्यादा उसमें आपको विटामिन ए मिलेगा। और ये कॉड लिवर ऑयल में भी बहुत होता है, तो अगर आप कॉड लिवर ऑयल लेते हैं तो कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, तो स्किन के लिए वो अच्छा होता है। विटामिन ए पिंपल्स के लिए अच्छा होता है। और अगर आप पिंपल्स आ रहे हैं आपको किसी भी कारण से, तो विटामिन ए आप ले सकते हैं। फिर सवाल आएगा बी इज वाटर सॉल्युबल, ADEK is fat soluble, B and C, you know BC, you know that very commonly you say BC, and वो वाटर सॉल्युबल होता है। जी हाँ, वो वाटर सॉल्युबल होता है, वो निकल जाता है, राइट। वो आपके अंदर रुकता ही नहीं है, वो जैसे ही आता है वो या तो आपके खून में रहेगा, या तो नॉर्मली तो आपके मुंह से निकलता है, लेकिन इस बार जो विटामिन होता है वो आपके यूरिन से निकल जाता है। ज्यादा होता है तो यूरिन से निकल जाता है। दैट इज योर BC, यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। सो थोड़ा सा मजाक करते रहना पड़ता है, नो ऑफेंस टू एवरीबडी, एनीबडी। सो बी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स से आता है, उसमें बहुत सारे विटामिन हैं, B1, B6, B12, B3, ये सारे हमारे लिए जरूरी हैं। B12 आपको जो है एनिमल सोर्सेज से मिलता है, बाकी सारे कुछ अनाज में थोड़े थोड़े बहुत नाम मात्रा में। बी कॉम्प्लेक्स ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है। तो आपको दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ आपके बैलेंस डाइट में बहुत जरूरी है। सो डाइट को बैलेंस करने के लिए दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ आपके डाइट में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में आपके बी कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन मिल जाते हैं। और साथ ही अगर आप सोया लेते हैं, सोया मिल्क या सोय प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी तरह से आपके बी विटामिन उसमें होते हैं। सो सोय प्रोटीन से भी बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन पूरे किए जा सकते हैं। सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट बी। और बी जो है लिवर के अंदर कुछ हद तक, थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए स्टोर किया जा सकता है, बट इट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड डेली, काइंड ऑफ, राइट। सो बी विटामिन रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। दैट इज दैट। वो आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपकी नसों के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपके मसल ग्रोथ के लिए, आपके नर्व इंपल्सेस के लिए, डायबिटीज, न्यूरोपैथी के लिए, रेटाइनोपैथी के लिए, हर चीज के लिए बी कॉम्प्लेक्स की बहुत जरूरत। नंबर 1 कमी आज के डेट में है विटामिन डी एंड बी कॉम्प्लेक्स। सो ए, बी। सो मैं नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं, जो फिजिक के लिए, फिटनेस के लिए होते हैं, उनको बी और डी कंपल्सरीली देता हूं, विटामिन बी और विटामिन डी। एक बी अगर मुझे लगता है कि उनकी डाइट में रेगुलरली है, अगर तो वो दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, चिकन विकन कुछ लेते हैं रेगुलरली, तब अगर और टेस्ट नहीं है तो फिर मैं एक मल्टी विटामिन उनको सजेस्ट करता हूं जो रेगुलरली ले, जैसे जिंकोविट, A to Z, सुपराडीन, और काफी सारे फिर स्पेशल वाले आते हैं, न्यू हर्ब्स वाला है, न्यूट्रावे वाला है, फलाना ढमकाना, तिमकाना, चिमकाना, बहुत सारे हजारों है। कोई बुरा नहीं है, जो सर्टिफाइड है FSSAI से वो ऑब्वियसली सही है, ठीक है भाई, ओके है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेना है, कि वही लेना है, कि वो नहीं लेना है, कि ये नहीं लेना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट। सो विटामिन मल्टीविटामिन है। Then yes, you can take paneer, tofu every day, but that should be made up of low fat version of milk, low fat version of soy milk, right? That is important. फिर उसके बाद आ जाता है डी विटामिन। भैया बहुत जरूरी है, आपको मिलता है धूप से। धूप में आप जाते नहीं हो, धूप में आप रहते नहीं हो, धूप में आप खेलते नहीं हो, छत में भी, कार में भी छत होती है, धूप डायरेक्ट लगती नहीं है, डायरेक्ट लगती भी है तो यहां लगती है, यहाँ पे कपड़ा है, कपड़े से एब्जॉर्ब नहीं होता, या तो यहां है, यहाँ पे सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन के ऊपर से एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए विटामिन डी इज द नंबर 1 डेफिशिएंसी विच एवरीबडी हैज। सो विटामिन डी
हर इंसान को इंडिया के अंदर तो कतई लेते रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार इनिशियली लिया जाता है अगर डेफिशिएंसी का पता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो डिप्रेशन, मूड चेंजेस, आपको बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको आ सकता है अपने बोन्स में प्रॉब्लम, मसल में प्रॉब्लम। सबसे पहला साइन मसल क्रैम्प्स, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी। मैंने वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो देखना जाके। विटामिन डी, कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया, इनके ऊपर। सो कैल्शियम मैंने बताया था आपके जेब में पैसे के जैसे हैं। सो कैल्शियम बोन्स में भरा होता है, विटामिन डी नहीं होता तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, तो कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियों से निकलती है, हड्डी कमजोर होती है, जल्दी खराब होती है, मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जो रिले है वहां पे ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, पेरिस्टालसिस नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के वजह से। सो बहुत जल्दी बोल रहा हूं, स्लो करके देख लेना। आई डोंट मतलब बहुत सारा कुछ है बताना, इसलिए। देन हो गया बी और सी बहुत जरूरी है देना, उसके साथ डी के साथ देना है कैल्शियम। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, और कई बार अगर कैल्शियम और विटामिन डी देने के बावजूद एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, देन वी गिव K2 आल्सो विद इट। सोर्स ऑफ विटामिन डी वेजिटेरियंस के लिए होता है सप्लीमेंट्स, और विटामिन डी और वेजिटेरियंस या नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए एक ही सोर्स है, धूप। तो धूप जरूर लीजिए। उसके अलावा आपने लेना है डी और कैल्शियम और B12। उसके बाद आपको सी इज समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, फॉर योर हीलिंग, फॉर योर टीथ मतलब गम्स, आपके हीलिंग के लिए, मतलब उसके लिए गम ब्लीडिंग होती है अगर उसमें दिक्कत हो तो, स्कर्वे हो जाता है विटामिन सी की कमी से। इवन हर टाइप के वायरस के खिलाफ एक्ट करता है, इसलिए कोरोना में लोग विटामिन सी ले जा रहे। मैं भी लेता रहता हूँ विटामिन सी, कहीं पड़ा होगा, मैं भी लेता रहता हूँ, ऐसे ही खाता रहता हूँ जब मिले। तो ऐसा खाते रहना चाहिए। विटामिन सी इज वेरी गुड, वो रिकवरी के लिए भी अच्छा माना जाता है। पोस्ट वर्कआउट लोग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेने में, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन सी के ओवरडोज होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, सो इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। विटामिन डी जितना लेना है लो, सिट्रस फ्रूट्स जितने खाने खाओ, अनलेस एंड अनटिल आपको गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, वो हो रही है तो कम कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो विटामिन सी हो गया। विटामिन ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट इज गुड फॉर योर लिवर। एलिफेंट इज वेरी गुड फॉर योर लिवर एंड योर स्किन एंड योर टेक्सचर ऑफ योर स्किन एंड योर हेयर। सो हेयर्स पे लगाओगे ऊपर से चमचमाट, स्किन पे लगाओगे ऊपर से चमचमाट, दबा के खाओगे तो स्किन भी अच्छी और लिवर भी अच्छा। दैट इज हाउ विटामिन ई इज। सो विटामिन ई के सप्लीमेंट आप ले सकते हो। ई इज नॉट सपोज टू बी टेकन डेली फॉर एवरीबडी। जिसको स्किन प्रॉब्लम है, जिसको लिवर प्रॉब्लम, उनको दिया जाता है, सबको नहीं। तो क्या क्या ले सकते हैं आप? सी, बी, BC and D and calcium, and then it comes to K विटामिन नहीं लेना होता। K ज्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। K1 की बात कर रहे हैं, फाइलोक्विनोन। K2 is not supposed to be taken externally, जरूरत नहीं पड़ती उसकी कायदे से। बाकी there are only these types of vitamins are needed. Even if आप बड़े से बड़ा वर्कआउट कर रहे हो, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर हो, you don't need any other धांसू विटामिन, यही विटामिन चाहिए आपको। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आपको बायोटीन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर आपका इस तरह अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको आयोडीन ज्यादा लेना पड़ेगा। और फीमेल में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है तो उनको आयरन भी लेना चाहिए। आयरन इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारा सिस्टम हो गया आपका विटामिन का। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सा लेना है। ज्यादातर पेशेंट्स जो मुझसे कंसल्ट करते हैं वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब जो है आधी तो दवाइयां देते हैं, आधी तो विटामिन देते हैं। तो आधे तो विटामिन देते ही देते हैं, आधे विटामिन देते ही देते हैं, कोई ना कोई विटामिन देते ही देते हैं। सो हमारा काम बहुत जरूरी है कि भैया आप जो है डेफिशिएंसी की वजह से बीमार ना हो जाए। हम ये बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सस्ती से सस्ती दवा लेकर आओ, आप या जेनरिक दवाई लेकर आओ। आप 10 रुपए के पूरा डब्बा मिल जाएगा, आपको पत्ता मिलता है, 10 रुपए पत्ता मल्टीविटामिन लेके आओ। आई डोंट केयर, बीकासूल खाओ, आई डोंट केयर। मगर भैया आपको जो है बीच बीच में आपको लगता है आप पूरे बिल्कुल भर भक्कम आपके पास में बड़ा विटामिन भरा पड़ा है, फिर भी हफ्ते में एक गोली मल्टीविटामिन खाने से कुछ नहीं जा रहा आपका, ठीक है। दैट इज देयर, दैट इज व्हाट आई डू, दैट इज व्हाट आई टीच पीपल। वो करा करो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विटामिन डी और B12 के लिए मल्टीविटामिन। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।